सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने जो आधुनिक काल की सबसे बड़ी समस्या है स्पाइन से रिलेटेड, किसी को सर्वाइकल है, किसी को स्लिप डिस्क है, किसी को काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, इस प्रकार की स्पाइन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आजकल देखने को मिल रही हैं। यह सब मनुष्य भौतिकवादी युग के कारण ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर सर्वाइकल में किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसका प्रभाव हमारे हाथों पे पड़ता है, उंगलियों पे पड़ता है, रेडिएशन आता है। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं चेस्ट से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसको हम काइफोसिस यानी जो हमारा बॉडी का कर्वेचर है, हम आगे की तरफ काइफोसिस यानी कुबड़े की तरफ झुक जाते हैं। और देखा जाए इसी क्रम में लॉर्डोसिस अगर देखा जाए तो हमारे जो स्पाइनल कार्ड्स का जो कर्वेचर है वो बैक साइड में झुक जाता है, तो हम नवाबों की तरह लॉर्डोसिस की समस्या को देखने को मिल रही है। इसी क्रम में हम और आगे देखते हैं तो लंबर से जो L1 से लेके L5 तक होता है, इसमें ज़्यादातर प्रभाव L5 और S1 में देखने को मिलता है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस से ज़्यादा लोग प्रभावित होते जा रहे हैं और इसका प्रभाव सीधा पैर पे रेडिएशन आना शुरू हो जाता है, पैर के अंदर जो है नमनेस आना शुरू हो जाता है। इस सभी बीमारियों को दूर करने के लिए हम ऐसे आसनों को लेकर आए हैं। अगर आपके अंदर बीमारियां हैं तो इलाज भी उसी में है, अलग नहीं है। उन सभी बीमारियों, उन सभी आसनों को आप करते हैं तो आपके अंदर की सारी जो भी ये स्लिप डिस्क से लेकर सर्वाइकल से लेकर जो भी बीमारी है वो दूर होगी। अगर नहीं भी है तो भी आप करेंगे तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि जो भी ब्रह्म मुद्रा, सर्वाइकल के लिए हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सर्वाइकल से ब्रह्म मुद्रा जो 5 बार सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 बार, 5 साइड राइट साइड से क्रम से स्टार्ट करने के पश्चात हम आपको इसी क्रम में 5 बार लेफ्ट साइड का भी करते हैं। हम पूरा गर्दन को घुमाते हैं। इससे हमारे सर्वाइकल से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं दूर होती हैं। इसको करना चाहिए और हम आगे भी कर सकते हैं। अगर आपको गर्दन में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप आगे ना झुके पीछे की तरफ, क्योंकि मनुष्य हमेशा आगे झुकता रहता है, पीछे नहीं झुकता है। तो हम बैक साइड जब भी झुकते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत आराम होता है। जैसे एक किसान को कहता है हमें योगा की क्या जरूरत है, लेकिन जब हम आगे झुकते हैं पीछे नहीं झुकते हैं तो हमारी बैक साइड की मसल्स वीक हो जाती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखें हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों तरफ होना चाहिए। तो ये 5 बार करने के पश्चात ब्रह्म, इसको बोलते हैं ब्रह्म मुद्रा। इसको करने से गर्दन से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। इसको 5 बार करना चाहिए प्रेशर। इसके बाद इसके ब्रह्म मुद्रा के पश्चात हम आपको बताने जा रहे हैं जो दूसरा आसन करने जा रहे हैं। इससे दोनों पैर को फैला लेते हैं, जो सभी लोग कर सकते हैं। त्रिकोण आसन, पूरा सीधा स्पाइन को, ये सभी लोग कर सकते हैं। इसमें कोई बीपी का रोल नहीं है, ब्रीदिंग सामान्य रख सकते हैं। ये पूरा स्पाइन को सीधा रखें। इसी क्रम में बहुत सारे आसन है, अर्धमसेंद्र आसन है, वक्र आसन है, ये सभी लाभ करता है स्पाइन के लिए। अब हम दूसरे आसन की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम पवन मुक्तासन, जो हमारे शरीर के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा आसन है, पवन मुक्तासन। सबसे पहले हम 1 बाय 1 पैर को फोल्ड करते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट लेग को फोल्ड कर दिया, फिर टचिंग विथ हेड एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए हम नीचे जाते हैं। इसी क्रम में हम दूसरे पैर को फोल्ड करते हैं और फ्रेम फिंगर लॉक प्रेस करते हैं। श्वास छोड़ते हुए नी को टच करते हैं। इसी क्रम में हम 3-3 बार कम से कम इसको करते हैं। ये स्लिप डिस्क में इसका काफी लाभ मिलता है। अब दोनों पैर को हम करते हैं। इसी क्रम में हम इसको कम से कम 2 बार कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम 1 बाय 1 पैर को उठाते हैं। ये भी आपके स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन है। बिल्कुल पैर सीधा होना चाहिए, इसमें बेंड नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। ये इसको करने के पश्चात
हम मेरुदंड आसन का अभ्यास करते हैं, जो स्पाइन के लिए सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। दोनों हाथ को सबसे पहले हम कंधे के समानांतर करते हैं, बिल्कुल सीध में। इसको हम करते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, कोई इसमें परहेज नहीं, हाई बीपी वाले भी कर सकते हैं। और सबसे पहले M1 का मेरुदंड फर्स्ट का प्रयोग हम आपको बताते हैं। इसको गर्दन राइट साइड होगी और पैर लेफ्ट साइड होगा, बिल्कुल यहाँ 3 से 4 सेकंड होल्ड रख सकते हैं। इसी क्रम में हम दूसरी साइड से गर्दन अपोजिट होगी, पैर अपोजिट विपरीत जाएगा, बिल्कुल सीधा 3 से 4 सेकंड होल्ड रख सकते हैं। इससे हमारा कमर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। इसको हम 2 बार, कम से कम 3-3 बार एक एक आसन को कर सकते हैं। अभी आपसे पहले ये M1 था, अब M2 का इस्तेमाल हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा असर इसका L5 S1 का प्रभाव पड़ता है लंबर रीजन में। दोनों एक पैर के दूसरे पैर के अंगूठे के बीच में रख के, और हाथ वैसे ही रहेगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। इसी क्रम में दूसरे पैर को हम चेंज करते हैं, श्वास सामान्य होगी, 3 से 4 सेकंड रोक सकते हैं। प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी M2 था। इसी क्रम में M3, जिसको सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम होती है, उसमें M3 काफी लाभकारी होता है। एक दूसरे पैर को हम दाहिने पैर को घुटने बाएं पैर के रखते हैं, दोनों हाथ समानांतर। अब विपरीत जाते हैं, जिधर पैर के घुटने जाएंगे उसके विपरीत गर्दन होगी। जितना जा सकते हैं उतना जाए, कोई जबरदस्ती नहीं। प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। दूसरे पैर को इसी क्रम में करते हैं, जितना ले जा सकते हैं। इस एक्सरसाइज को कम से कम 3 बार, अभी मैंने 1 बार किया है, तो 3 बार आप करेंगे। इसी क्रम में हम M4 का इस्तेमाल करते हैं, दोनों पैर को फोल्ड करते हैं और घुटने को राइट साइड हम ले जाते हैं दोनों, और देखते हैं हम लेफ्ट साइड में पूरा खिंचाव आता है, बैक साइड की मसल दबाव और खिंचाव। इसको आप करते हैं तो तुरंत आपको 15 से 20% अगर कमर दर्द हो रहा है तो तुरंत आराम मिल जाता है इस आसन को करने से ही, मात्र से। ब्रीदिंग सामान्य, इसको कम से कम 3-3 बार करें। इसी क्रम में हम, अगर जिसको सिर्फ डिस्क की समस्या आ जाती है, डिस्क अपने जगह से खिसक जाती है, तो नर्व कंप्रेस होना शुरू हो जाती है, उसको हम कंद्रासन में इसको हम थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि डिस्क अपनी जगह पर आ जाती है। 10 से 15 बार एक एक्सरसाइज को करें आप, कमर दर्द में लाभकारी होगा। 10 से 15 बार कम से कम। इसी क्रम में ये था आपका कंद्रासन। कंद्रासन के पश्चात हम बैठ जाते हैं अगले आसनों की ओर। भुजंग आसन, अब इसका काउंटर आसन के तहत हम भुजंग आसन का उपयोग करते हैं, जो सबसे बढ़िया आसन माना जाता है, चाहे वो लंग्स के लिए हो, चाहे स्पाइन के लिए हो, सभी के लिए। इसमें श्वास भरते हुए उठना है, श्वास छोड़ते हुए जाएं। इसको, इसमें भी वेरिएशन है। इसको और उठा सकते हैं। इस आसन को 3-3 बार कर सकते हैं। अब हम थक जाते हैं तो इसमें हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लें, रिलैक्स होने के पश्चात अब हम करते हैं नेक्स्ट आसन, शलभासन, जो L5 S1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। इसको करने से तुरंत आराम कमर में मिल जाता है। इसको भी हम पहले, सबसे पहले 1 by 1 अभ्यास करते हैं। पैर बिल्कुल सीधा, 5-5 बार कम से कम कमर के लिए। अब दोनों हाथों को अंदर की तरफ रखें, पैर को 30 डिग्री उठाएं, डाउन, थक जाते हैं
तो आप तुरंत आराम करें। इसको भी कम से कम 2 बार जरूर करें। एक बार और दोनों हाथों को अंदर की तरफ आई के पास सांस रिलैक्स एंड टेक डीपली। अब हम इसके पश्चात नेक्स्ट आसन का उपयोग करते हैं। तो रिलैक्सेशन के पश्चात अब हम आपको बताने जा रहे हैं हाफ उष्ट्रासन। जैसा कि आप जानते हैं, दोनों वज्रासन की स्थिति पर आने के पश्चात दोनों पैर को रेज अपवर्ड ऑन द नी और दोनों हाथ कमर पर, एक्सेल बेंड फॉरवर्ड। इसको करने से हम बैकवर्ड बेंडिंग के लिए सबसे अच्छा आसन है। जिनके स्लिप डिस्क में प्रॉब्लम आ जाती है, रेडिएशन आना शुरू हो जाता है, कमर दर्द में सबसे ज्यादा लाभ करता है। 2 बार कम से कम या 3 बार जरूर करें। इसको बोलते हैं हाफ उष्ट्रासन। अब हम बताने जा रहे हैं आपको खड़े होने वाले आसन में। जैसे कि आप जानते हैं, अर्धचंद्रासन, दोनों पैर चिपके आपस में मिले होंगे। सबसे पहले हम दाहिने साइड हाइट से स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ कान से टच करते हुए थोड़ा सा डाउन होते हैं। अर्धचंद्रासन 2 से 3 सेकंड होल्ड के पश्चात फिर दूसरी साइड से हम करते हैं। इसको भी हम कम से कम 2 बार जरूर करें। अब हम बताते हैं दूसरा आसन, 2 भुजकटी चक्रासन। दोनों पैर में 1 फीट का अंतर, दोनों हाथ सामने, गेज इन फ्रंट, निगाह सामने होगी। धीरे धीरे स्लोली टर्न राइट साइड, बिल्कुल सीधा। इसका असर सबसे ज्यादा बड़ी आंत पे आता है, खिंचाव आता है, लंबर पे सबसे ज्यादा आता है। धीरे धीरे 3 से 4 सेकंड होल्ड के पश्चात वापस आए, फिर दूसरी साइड जाए। धीरे धीरे वापस आए। प्रैक्टिस टू अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, जितनी आपकी क्षमता है उतना करें, जबरदस्ती ना करें। धीरे धीरे वापस आइए। इसी क्रम में दोनों साइड के पश्चात 2-2 बार करने के पश्चात अब इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं ताड़ासन, जो सबसे ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड्स के लिए सबसे अच्छा, बच्चों की हाइट से रिलेटेड। दोनों हाथ को पंजे पर खड़े होते हैं, सांस भरते हुए ऊपर दोनों हाथ लेके जाते हैं, फ्री फिंगर लगा करते हैं, स्ट्रेच करते हैं बॉडी को अप साइड, स्ट्रेच योर बॉडी। इसके बाद धीरे धीरे कुछ क्षण के पश्चात धीरे धीरे वापस आते हैं। इसके 2 बार कम से कम करें। फ्रंट फिंगर लॉक, स्ट्रेच योर बॉडी अप साइड। धीरे धीरे फ्रंट फिंगर लॉक को खोलिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान आइए। के साथ इसका भी अभ्यास इसमें बहुत सारे आसन हैं, लेकिन हमने आपको कुछ आसनों का बताया जो हमारी स्पाइन के लिए सबसे अच्छा है, और इसको आप करें। स्पाइन से रिलेटेड किसी प्रकार की जो समस्या होती है वो दूर होगी। इसी के साथ मैं आप सभी को जो स्वेच्छापूर्वक आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।